ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। आज सितंबर 2021। मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिकॉर्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। प्रश्न: सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? उत्तर: क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देती है। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स होता जाता। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय तो भक्ति, तब दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या। वहाँ यह कोई भी रस्म हो नहीं सकती। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान अवश्य अब बाप बेट बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई यह ज्ञान सिखला न सके वह भी भक्ति ही सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्म कुमार कुमारिया समझते हो। दिलवाला मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। वहाँ भी राजयोग की तपस्या में बैठे हैं। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। बाप राजयोग सिखला रही है। ऊपर में रजाई के चित्र भी खड़ी है। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखला कर गए हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कौन राजयोग सिखलाया रजाई स्थापन करके गई है। तुम बच्चे अभी जानते हो भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना न सके। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते। भल अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परमपिता ज्ञान का सागर हूँ। उनको कोई परमपिता तो कहते ही नहीं। यह तो जानते ही है कि परमपिता पतित पावन है। यह पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। मनुष्य कहते हैं यह ब्रह्म कुमारियाँ तो भक्ति को डाइवोर्स देती है, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही है। ऐसे नहीं, जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय यह मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान और डाइवोर्स देते हैं। नहीं, वह तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाती है। अभी तुमको समझ मिली है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रही है। राजयोग का ज्ञान है, उनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वह कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगी। भक्ति का फल है ही ज्ञान। ज्ञान से होती है सद्गति। कलयुग के अंत पे जब दुखी है, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने। राजयोग सिखला रही है। यह है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। हमको राजाई चाहिए नई दुनिया में। यह राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। कृष्ण की महिमा ही अलग है। जरूर आगे जन्म में ऐसा कतई क्या है जो प्रिंस बना है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में
स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सदगति, नरक को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रही है, बाकी जो यह ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेगी तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। कलियुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं वह जरूर मुक्तिधाम में होंगे। तुम नहीं हो जाते हो, सब घर चले जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 14 ही जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है, अनेक बार चक्र लगाया है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण तो बनते जाते हैं। 16,108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। सतयुग का मंडल रूप भी दिखलाते हैं ना। बरिशिश का मंगल सूता होता है। जैसे सोने का द्वारिका दिखलाते हैं। कहा जाता है द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे। जमुना का कंथा तो यहाँ दिल्ली में है, वहाँ तो सागर है। यह तो बच्चे समझते हैं जमुना का कंथा कैपिटल, द्वारिका कैपिटल नहीं है। दिल्ली मशहूर है, जमुना नहीं भी चाहिए। जमुना की महिमा है। परिस्थान दिल्ली को ही कहा जाता है। बड़ी गद्दी दिल्ली ही होंगे। अभी तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग खलासु ज्ञान मार्ग होता है। यह दो भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा, कौन कौन कितना पास होती है। स्कूल में भी मालूम पड़ता है फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए हैं। अभी दूसरे क्लास में जाते हैं, पिछड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं, जो फिर ट्रांसफ़र होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। कोई आकर 7 रोज़ का कोर्स अच्छी रीति लेंगे। 1-2 रोज़ का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। अब शतप्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धियोग मेरे से लगाओ तो शतप्रधान बन जाएगी। पवित्र दुनिया में आएगी, पार्ट 2 जरूर जानना ही है। जैसे ड्रामा में कल्प पहले पार्ट बच चुका है। भारतवासी ही राज्य करते थे, फिर भी विधि को पाया है। जार विधि को पाता जाता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन न होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सतयुग में सतयुग को स्थापन करने वाला है बाप। बरोबर सतयुग में इन देवताओं का राज्य था, तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा। जरूर वह संगम ही होगा, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है। कलियुग बदल सतयुग आना है तो कलियुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया है, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छुपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में यह पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगी, प्रजा भी तो बनती है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो वे लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते, ज्ञान कुछ भी नहीं। लोग समझते हैं भक्ति बिगड़ भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसी को कहते हो भगवान आया हुआ है तो तुम पर हंसते हैं। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहाँ से आया। कलयुग को अंत में क्यों कहते हैं यह भी समझते नहीं। वह तो कृष्ण को
ले गई है द्वापर में। मनुष्य को जो आता है सो बोल देती है बिगड़ समझ के। इसलिए बाप कहते हैं तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गई हो। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। भक्ति की चमक कितनी है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएगी तो आवाज़ ज़रूर होगा, गीत गाएगी। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते। आगे चल शायद यह भी बंद हो जाए। बाप कहते हैं इन गीतों आदि का सब सार तुमको समझाता हो, तुम अर्थ जानते हो। यह पढ़ाई है। बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रही है। अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चली जाएगी। इसलिए जो बहुत होशियार है उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है तो उससे फ़ायदा होगा। जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए। जो अच्छा समझते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर कहते हैं फलानी आए। समझते हैं यह बड़ी होशियार है। ऐसे है तो उसका फिर आदर भी करना पड़े। बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसा रखना होता है। यह ज्ञान है हमारे से तीखे है, जरूर उनको उस पद मिलेगा। इनसे अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़ी के बड़ी इज्जत होती है। एजी प्रेसिडेंट को जरूर जास्ती इज्जत होगी। हर एक की नंबर 1 इज्जत होती है। एक दो का रिगार्ड तो रखेंगी ना। बैरिस्टर में भी नंबर 1 होती है। बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेती है। कोई कोई तो लाख रुपयों का भी केस उठाते हैं। नंबर 1 जरूर होती है। इसमें होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए। सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालत रहती है ना। प्रदर्शनी कैसे बनाए जाए पूरा अटेंशन देना है। तुम तम प्रधान से शतप्रधान कैसे बने, बाप आए ही है शतप्रधान बनाने। पतित पावन बाप ही है। यहाँ फिर कहते पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं। पावन तो कोई भी नहीं बना है। यह सब है भक्ति। जबकि कहते हैं पतित पावन आओ, वह आएगा तो जरूर संगम पर और एक ही बार आते हैं। हर एक की अपने अपने रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, सोते बच्चों को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वह भी बलि चढ़ाएंगे। बड़ा होगा तो एक ढंग से बस्ते को काट देंगे। कोई ने कम धक लगाया, एक धक से न मरे तो वह बलि नहीं हुई, वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। यह सब है भक्ति मार्ग। हर एक की अपनी अपनी कल्पना है। कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाती है। यहाँ फिर यह नई बातें हैं, उनको तो बच्चे ही जान सके। एक ही बाप वेद स्मृति के आदि मठ अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुमको खुशी रहती है हम सदर्शन चक्रधारी है और कोई समझ न सके। तुमको सभा में हम कहेंगे शतप्रधान ब्राह्मण कुलभूषण सदर्शन चक्रधारी, तो उसका अर्थ तुम समझेंगे। नया कोई होगा तो मोच जाएगा कि यह क्या कहा। सदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, यह नई बात है ना। इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो प्रताप पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम 5 विकारों पर जीत जाते हो। इन असुरों से तुम्हारी लड़ाई है, फिर तुम देवता बनते हो और कोई लड़ाई की बात नहीं होती। जहाँ असुर है वहाँ देवताएं होती नहीं। तुम हो ब्राह्मण देवता बनने वाले।
जो पुरुषार्थ कर रही हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, शिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। रुद्र है शिव, फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया? तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो, और तुम ही कितने ठुरे सीरियाओं ने सागर को अहाप किया। शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी हैं। बाप कहते हैं अब वह सब भूल मामेकम याद करो। आत्मा ही बाप को याद करते हैं। बाप तो एक है ना। हे परमात्मा, बाप प्रभु कहते हैं तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता है। शिव ईश्वर का प्रभु कह देती है। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल बर्तन में रहने वाली है। वहाँ से नंबरवार पार्ट बजाने आती है। पहले आते हैं देवी देवताएं। कहते हैं कायस्थ के पहले देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की बात है तो वह लोग कह देती है 5000 साल की यह पुरानी चीज है, परंतु 50,000 वर्षों की पुरानी चीज कोई हो नहीं सकते। ड्रामा है ही 5000 वर्षों का, मुख्य धर्म है ही यह। इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले तो रजोगुनी बुद्धि थे, अभी तो और ही तमोगुनी बुद्धि वाले हैं। प्रदर्शनी में कितना समझते हैं, किसी की समझ में थोड़े ही आता है। ब्राह्मणों को ही शेपलिंग लगनी है तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। ज्ञान से सद्गति होती है, इसलिए कहते भी है हे पतित पावन आओ दुख से लिबरत करो। फिर गाइड बन साथ ले जाएगी। बाप आकर आत्माओं को ले जाती है। शरीर तो सब खत्म हो जाएगी, बिना होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है। कहते भी है यह वही महाभारत की लड़ाई है। वह तो लगनी ही है। सबको बाप का परिचय देते रहो। तमोप्रधान से शतप्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएगी और आत्मा मरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिकॉर्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। दूसरा, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझाना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं सुदर्शन चक्रधारी। वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाला साखी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो जा या यंशी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ ही, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर बात साक्षी दृष्टा होकर देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चय कर दो तो सदा निश्चित रहेगी। ओम शांति।